Hello students, today I would like to start that is the next article regarding the chapter number 13 AC circuit. That is the AC circuit containing resistance, inductance and capacitance in series. That is the LCR circuit. L stand for inductor, C stand for capacitor, R stand for resistance. Before this, as we have seen separately, AC voltage applied to resistance, capacitance and the inductor. But in this case, these three are connected in series as shown in figure. जैसा कि यहाँ पे L इंडक्टर है, C कैपेसिटर है, R रेजिस्टेंस है, कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में है, एंड टू एंड कनेक्शन यहाँ पर है. तो these series connections are connected across there is alternating current of EMF E, right? अब यहाँ पर जैसा कि पहले केस में देखे थे हमने इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में, द फेज डिफरेंस दैट इज अ लीड और लैग बिहाइंड द फेज डिफरेंस बाय 90 डिग्री और π/2. As soon as there is a voltage which can be dropped, जैसा कि करंट यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट which can be represented by I is equal to I0 sin of omega t. यहाँ पे I0 क्या है? पीक वैल्यू ऑफ द करंट, दैट इज अ ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. तो अल्टरनेटिंग EMF द E दैट इज whenever the current which can be passing through the LCR circuit that is I, right? Therefore I की वैल्यू किसके बराबर है? I0 sin of omega t के बराबर है. In this case that is a potential drop or voltage drop across the each element because purely inductor है, purely capacitor है, purely resistance है. तो यहाँ से each element के अतराफ में क्या है? voltage can be drop. जैसा कि इंडक्टर है, इसके अक्रॉस में EMF क्या होगा? EL होगा. कैपेसिटर अक्रॉस में EMF कितना होगा? यहाँ पे EC होगा. और अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या होगा? यहाँ पे ER होगा. इसका मतलब है वोल्टेज कैन बी ड्रॉप अक्रॉस द प्योरली इंडक्टर, प्योरली कैपेसिटर एंड प्योरली रेजिस्टेंस, राइट? नाउ देयरफॉर आई वुड से द E की वैल्यू अगर दैट इज E0 sin ओमेगा t है, तो इसलिए यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है? I. तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड I is equal to I0 sin of ओमेगा t. अब पोटेंशियल कैन बी ड्रॉप और वोल्टेज कैन बी ड्रॉप अक्रॉस द ईच एलिमेंट दैट इज बियरिंग द वैल्यू ऑफ दैट इज गिवन बाय, जैसा कि यहाँ पर वैल्यू किसकी है हमारे पास में? ER की वैल्यू है, ये किसके बराबर है? IR के बराबर है बाय ओम्स लॉ. और यहाँ पर EL की वैल्यू किसके बराबर है? IXL की बराबर है. और EC इसकी वैल्यू किसके बराबर है? IXC के बराबर है, राइट? अब XL आपको मालूम है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, XC इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस है. तो दिस इज आल्सो वी कैन एक्सप्रेस हियर द वैल्यू ऑफ द पीक वैल्यू. अगर I0 sin ओमेगा t के बराबर है, आल्सो वी कैन राइट हियर द I0 R दैट इज नथिंग बट द I0 XL दैट इज नथिंग बट द I0 XC. ये हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं. नाउ अगर फेजर डायग्राम देखते हैं, यहाँ पर फेजर डायग्राम के मुताबिक दैट इज द वैल्यू ऑफ OC जो है दैट इज दैट इज कैपेसिटेंस के अंदर आपने देखा है हाउ द करंट विच कैन बी दैट इज लैगिंग बिहाइंड ऑफ द फेज डिफरेंस बाय π/2. अब यहाँ पर अगर फेजर डायग्राम देखते हैं यहाँ पर, तो फेजर डायग्राम फॉर द दैट इज द इंडक्टर, कैपेसिटर एंड द रेजिस्टेंस. दिस इज नथिंग बट आई वुड से यार द फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्टर L दैट इज द कैपेसिटर C एंड रेजिस्टेंस R. इसकी डायग्राम ये कैसा है? ऑन Y एक्सिस एंड द X एक्सिस. अगर X एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट? दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट इज द E0 द पीक वैल्यू ऑफ द EMF दैट इज द मेकिंग एंगल ऑफ phi विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस X एक्सिस के मुताबिक है. यहाँ पर ये वैल्यू पीक वैल्यू है. तो दिस इज दैट इज नथिंग बट आई वुड से द B डैश, राइट? अब यहाँ पर द पीक वैल्यू ऑफ दिस E0 मेकिंग एंगल ऑफ phi. तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शन है ये रेजिस्टेंस का है O to A. ये देगा यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ द ER अलॉन्ग द दिस इज वैल्यू ऑफ द पीक वैल्यू किसके मुताबिक है? ये I0, राइट? एंड दिस इज नथिंग बट O फ्रॉम द ओरिजिन. अगर यहाँ से देखते हैं हम, दिस इज वैल्यू ऑफ द EC है, दैट इज हाउ द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटेंस. और यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर किसके बराबर है? EL के बराबर है. अब EL और EC, अब यहाँ पर अगर देख रहे हैं यहाँ पे ये जो फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, यहाँ पर फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, राइट? इसका मतलब ये हुआ तो ये जो O2 द वैल्यू ऑफ दिस ये C है, राइट? ये जो वैल्यू यहाँ पर दैट इज अ Y डैश, Y एक्सिस है ये,
राइट। ये जो वैल्यू ओ सी है दैट इज अ ओ सी रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज अ कैपेसिटेंस के अंदर हाउ दिस इज अ करंट विच कैन बी लैगिंग बिहाइंड द फेज डिफरेंस π/2, और इंडक्टर के अंदर क्या है यहाँ पे लीड बाय द फेज डिफरेंस ऑफ द π/2। ये दोनों की डायग्राम यहाँ पर है इस तरह। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ द एल सी एंड आर। Now according this diagram, if I would say ER the value of the potential or voltage across the resistance है, EL value of the EMF or voltage across the inductor है, और EC the value of the that is the EMF or voltage across the capacitor है। तो in this way if you find the value of this EL and EC जो है, दिस इज अ फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पे 180 डिग्री है। देयर इज अ फेज डिफरेंस बाय 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिख रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर EL और EC है, इसका मतलब है EL और EC यहाँ पर दोनों में नेट जो रेजिस्टेंस है, नेट रिएक्टिव रेजिस्टेंस है, ये कितना आएगा यहाँ पर, तो दिस इज नथिंग बट नेट रिएक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, EL माइनस EC के बराबर है। और EL माइनस EC किसके बराबर होगा यहाँ पर, तो नेट इंडक्ट दैट इज अ रिएक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज गिवन बाय EL माइनस EC के बराबर है। अगर ये EL माइनस EC के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, EL ये ग्रेटर दैन EC के बराबर है। दैट इज नथिंग बट आई वुड से यार ये जो XL है ये ग्रेटर दैन क्या होगा यहाँ पे XC के बराबर है। दैट इज नथिंग बट EL माइनस EC, ये नेट रिएक्टिव रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर। If I would say the E0 is the peak value of the EMF है, राइट। ये जो फेजर डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर O A K B डैश, राइट। ये जो दैट इज अ रेक्टेंगल है यहाँ पर है, तो इसी डायगोनल जो है पीक वैल्यू E0 है ये। अगर हम डायगोनल को निकालते हैं यहाँ पर तो वैल्यू ऑफ द डायगोनल, तो दैट इज अ इन O A K B डैश, ये जो डायगोनल है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द E0 की वैल्यू अगर है, ये किसके बराबर है, दैट इज O K के बराबर है। और ये किसके बराबर होगा, डायगोनल के मुताबिक, दैट इज नथिंग बट आई वुड से यार OA स्क्वायर प्लस OB डैश, इसका स्क्वायर होगा यहाँ पर, राइट। अगर इसको हमको निकालना यहाँ पर है तो दिस इज नथिंग बट आई वुड से यार OA किसके बराबर है, द ER दैट इज अ वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ये इसका ER है, प्लस OB डैश किसके बराबर है, नेट रिएक्टिव रेजिस्टेंस है EL माइनस EC। तो आपको क्या देगा यहाँ पे EL माइनस ये EC यहाँ पे देगा, राइट। अब यहाँ पे ER प्लस EL माइनस EC के बराबर होगा यहाँ पर। तो दिस इज वैल्यू आप यू कैन से हियर दैट इज नथिंग बट, अब इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू जो हमारे पास में ऑलरेडी मैंने पहले लिखा था, तो दैट इज किसके बराबर होगा यहाँ पे, पीक वैल्यू ऑफ द करंट I0 है, राइट। R यहाँ पर है, इसका होगा यहाँ पे स्क्वायर प्लस, अब ये क्या है EL माइनस EC किसके बराबर है, I0 XL माइनस I0 XC, इसका ये स्क्वायर होगा, पूरे वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर होगी यहाँ पर। नाउ देयरफॉर वी कैन एक्सप्रेस हियर अनदर फॉर्म, ये इक्वेशन का दूसरा एक फॉर्म ऐसा मिलेगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे आपको ये देगा द वैल्यू ऑफ द O K जो है ये पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF, ये किसके बराबर है, ये E0 के बराबर है, एंड दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ दैट इज। अब यहाँ पे I0 स्क्वायर है, ये मैं बाहर लेता है, रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ द R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, इसका स्क्वायर मिलेगा आपको यहाँ पर। अब I0 रूट के अंदर है, बाहर लेने के बाद में क्या मिलेगा, ये I0 मिलेगा, अंडर रूट में क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, ये नेट रिएक्टिव रेजिस्टेंस जो यहाँ पर है द वैल्यू ऑफ द E0 है। ये इक्वेशन से हम ये देख रहे हैं यहाँ पर I0 पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, E0 पीक वैल्यू ऑफ द EMF है, बट यहाँ पर दैट इज बाय ओम्स लॉ, ये जो द वैल्यू ऑफ द Z ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, दैट इज नोन एज इम्पीडेंस, ये किसके बराबर होगा, E0 अपॉन I0 के बराबर है बाय ओम्स लॉ, राइट। जैसा अगर रेजिस्टेंस R है, राइट, तो इसके बजाय हमने क्या है, टोटल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस LCR सर्किट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द Z व्हिच इज नोन एज द इम्पीडेंस, ये किसके बराबर है, E0 अपॉन I0। देयरफॉर दिस इक्वेशन 1, राइट, द वन इक्वेशन कैन बी रिटन एज द वैल्यू ऑफ द Z इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज अ अंडर रूट ऑफ दैट इज अ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, इसका स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन होगा। दिस इज अ इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द LCR सर्किट।
अगर ये LCR सर्किट ऑफर दैट इज अ रेजिस्टेंस को ऑफर करता है इन टर्म्स ऑफ द ओहम, राइट। तो दिस इज इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर E0 अपॉन I0 डिनोमिनेटर में जाने के बाद में ये देगा आपको यहाँ पे Z की वैल्यू है, Z की वैल्यू R√R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो दिस इज दैट इज अ टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस और विच इज ऑफर्ड बाय द LCR सर्किट, that is known as the impedance in terms of the ohm, right. So this is the equation number 2. Now we can come across how the angle between the maximum value of the EMF E0 with the horizontal axis, right, that is a phi, right, that is a tan phi. The direction can be written as, तो इसका डायरेक्शन अगर फेजर डायग्राम से देखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द फेजर डायग्राम tan phi क्या रहेगा यहाँ पे, that is the opposite side OB dash अपॉन एडजेसेंट साइड OA। अब OB डैश में क्या आपके पास में, OB डैश के अंदर यहाँ पे EL माइनस EC है, राइट, और OA क्या आपके पास में ER है। अगर इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर, दैट इज गिवन बाय I0 या I0 दैट इज गिवन बाय XL माइनस XC अपॉन I0 वैल्यू ऑफ द R। अब I0 गेट कैंसल, क्या बचा आपके पास में, XL माइनस XC अपॉन वैल्यू ऑफ द R। ये किसकी वैल्यू होगी यहाँ पे, tan phi की वैल्यू होगी। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कम अक्रॉस दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये जो 3 इक्वेशन है, ये XL माइनस XC अपॉन R दैट गिव्स अ tan ऑफ phi। अब यहाँ पर जो phi की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर देर आर द सर्टन केसेस, ये 3 केसेस है। केस नंबर 1, अगर मैं यहाँ पर ये देखता हूँ दैट इज अगर XL इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर है, राइट, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 0 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0। इसका मतलब tan phi इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ द phi इज इक्वल टू 0। तो नॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा यहाँ पर, ये अगर XL अगर XC के बराबर है। अगर दूसरा केस ये है हमारे पास में, दैट इज सेकंड केस में अगर हम ये देख रहे हैं, इफ XL इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा है, राइट, अगर ये ज़्यादा अगर है तो न्यूमरेटर में क्या होगा, ये वैल्यू ज़्यादा रहेंगी। इसका मतलब है दैट इज द phi की वैल्यू क्या हो जाएंगी, tan phi बिकम पॉजिटिव। इसका मतलब phi दैट इज इक्वल टू द पॉजिटिव का यहाँ पर विच इज लीड बाय द फेज डिफरेंस π/2, राइट, ये पॉजिटिव होगा यहाँ पे। और थर्ड केस में हम ये देख रहे हैं, अगर इफ XL अगर लेस दैन XC से, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर कम है, इसका मतलब ये जो phi की वैल्यू है ये क्या रहेंगी यहाँ पे, निगेटिव रहेंगी, राइट। अगेन द वोल्टेज अक्रॉस इट दैट इज द फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या रहेगा, अगेन π/2। इन दिस वे हाउ द AC सर्किट कंटेनिंग LCR इज ओवर। थैंक्स अ लॉट।